ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं ऋग्वेद के छठे मंडल के 52वें सूक्त का 5वां मंत्र। विश्वदानीं सुमनस्य शाम पश्येम्नु सूर्यमुखश्चरन्तं तथा करद्वसुपतिर्वसूनां देवाम् ओहानो वसा गमिष्ठ। हम सदा सुमन बने रहें, उदित होते सूर्य के दर्शन करते रहें। समस्त ऐश्वर्य का स्वामी वह भगवान हमें ऐसा बना दे कि हम दिव्य गुणों का दर्शन करते रहें। तो बहुत सुंदर भी प्रार्थना इस मंत्र में की गई कि हम सदा हमेशा सुमन अच्छे मन वाला बना रहे और उदित हुए सूर्य का दर्शन निरंतर करते रहें। रोज नए सूर्य का दर्शन करते हुए हम जो है वो परम पिता परमात्मा ऐश्वर्य का स्वामी भगवान वो हमें ऐसा बना दे कि हम दिव्य गुणों का दर्शन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। विश्वदानीं सुमनस्य शाम, नित्य नए उल्लास के साथ जीवन के प्रत्येक प्रभात के स्वागत की प्रेरणा मिलती है इस मंत्र में कि हम नित्य प्रति जो है अपने जीवन को आनंद में बिताने का प्रयत्न करें। आनंद के लिए जो संघर्ष होगा वह भी संघर्ष रूप न होकर प्रेम या आनंद रूप में ही बन जाएगा। हम आनंद के प्रतिभागी बने, आनंद को प्राप्त करें। सुमन अर्थात मन की सुंदरता और स्वच्छता, अथवा सुमन का तात्पर्य है कि पुष्प की भांति सुगंधित एवं समर्पित होकर के अपने जीवन को जिए। पुष्प की भांति हम ऐसा अपना जीवन बनाएं कि हम पुष्प की तरह खिलते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। सुमन अर्थात प्रभु चरणों में पूर्णतः समर्पित जीवन। ये जीवन जो है पूरा का पूरा परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए, ऐसा जीवन नहीं। न अपनी कोई पृथक इच्छा है, न कामना, न अपनी कोई कामना होनी चाहिए, न कोई इच्छा होनी चाहिए, बल्कि उस परमपिता परमात्मा की इच्छा में ही हमें अपनी इच्छा को सम्मिलित कर देना चाहिए। वह जैसा रखे वैसा हमें सुमन होकर के रहना चाहिए, उसी प्रकार से रहना चाहिए। प्रसन्नता नहीं बल्कि उसके लिए हृदय से सच्चा धन्यवाद निकल पड़ना चाहिए। और कैसे? राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। इस प्रकार की भावना हमारी बन जानी चाहिए कि प्रभु आप जैसा भी चाहते हैं वैसा ही हम जो है अपने जीवन को बना सकें। हम उसी प्रकार से चलते हैं, जो आपकी इच्छा है उसी इच्छा में हम जीना है शुभ कर लें। समर्पण की भावना हो जाए। कैसे? चाह नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी के शब्दों में ये बात आई है। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंधी प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं मेरा कि मैं किसी सम्राटों के रथ पर डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। देवों के सिर, देव स्थानों पर चढ़कर जो है इठलाता रहूं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि हित शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अने। ऐसी पुष्प की अभिलाषा, ऐसी पुष्प की कामना है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को बनाएं कि जो देश समाज राष्ट्र के परोपकार के लिए कार्य करता हो, उस प्रकार से हमारा जीवन बने। हम अपने जीवन को जो है पर उपकार के लिए लगाएं, दूसरे के हित के लिए लगाएं, समाज हित के लिए लगाएं, तभी हमारा जीवन जो है सफल और सार्थक बनता है। तो हम अपने जीवन को सुमन वाला बनाएं, यानी अच्छे मन वाला बनाएं। मन एवं मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षयो कहा गया कि मन ही मनुष्य को बंधनों में डालता है और मन ही मनुष्य को जो है मोक्ष की ओर
ले जाता है। इस मन को हम मोक्ष के मार्ग के लिए प्रशस्त करें, सुंदर बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, अच्छा बनाएं और इस मन को अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त करने के लिए हम इस मन का जो है सुंदर उपयोग करें। इस मन से कभी किसी के प्रति बुरी भावना का विचार भी मन में न लाएं, बुरे विचिंतन अपने जीवन में न लाएं। हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। तो कहा कि हम इस मन को उन्नतमय बनाने के लिए अपने जीवन को सुमन की तरह यानी पुष्प की भांति खिलता हुआ बनाएं, न कि दुखता हुआ जीवन। जो भी कष्ट विपत्तियाँ आती हैं उनको हम सहस्त्र स्वीकार करें और अपने जीवन को सुंदर मन वाला बना करके अपने जीवन को श्रेष्ठ उन्नत के मार्ग पर चलाएं। ये मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि हम सुंदर मन वाले बने, अच्छे मन वाले बने, पवित्र मन वाले बने। तो आइए हम इससे प्रेरित होकर के अपने मन को पवित्र करने का प्रयत्न करें। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति।